फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल शिव भक्ति पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपके लिए अधिक मास की कहानी लेकर आई थी। आज मैं आपके लिए तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। कल से आपको पहले अधिक मास की कहानी सुननी है, उसके बाद आपको तुलसी माता की कहानी जरूर से सुननी है, ताकि आप भी सुनकर ही अधिक मास का फल प्राप्त कर सके। आइए शुरू करते हैं तुलसी माता की कहानी। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, एक गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई, समझने लगी, तो वह उसी दिन से तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका रोज का नियम था कि वे रोजाना तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद वह भोजन करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसके लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। शादी में उसे उसके माता पिता ने एक तुलसी जी का गमला दिया। वह लड़की अपने ससुराल चली गई उसे लेकर, और रोजाना सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी माता का पूजा करती। उसके बाद में भोजन करती थी। उसके 2 जेठानियां थी। उसे ऐसा करता देखकर उसका मजाक उड़ाती, बोलती कि बड़ी आई नियम कानून वाली धार्मिक बहू। दोनों जेठानियां उससे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वह तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता का पूजन करती, उसके बाद ही भोजन करती थी। जब जेठानियों ने देखा कि ये गमला ढूंढ कर ले आती हैं, तो उसकी जेठानियों ने अगले ही दिन बहुत दूर गमले को फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, फिर भी उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई। उसने भोजन तक नहीं किया, क्योंकि उसका नियम था कि पहले वह तुलसी पूजा करती, उसके बाद ही वह भोजन करती थी। वह भूखी प्यासी उसके कमरे में जाकर लेट गई, और उस लड़की की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता ने उससे प्रसन्न हो गई। तुलसी माता प्रकट होकर उसके लिए तुलसी जी का पौधा गमले में लेकर आई, और अगले दिन जब वो उठी, तब उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता के गमले रखे हुए थे। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अब वह सोची कि मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुराएगा। अब मैं पूजन इस कमरे में ही करूंगी, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी मेरी तुलसी माता को नहीं फेंकेगा। अगले दिन वह जल्दी उठकर स्नान करा। उसके बाद उसने कमरे में ही तुलसी माता का पूजन किया। जब वह भोजन करने बैठी तो उसकी जेठानियां उसे देखती और उसका मजाक उड़ाने लगी। कहती है, देखो देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। वह उससे पूछती कि कर ली तुमने तुलसी जी की पूजा? तो वह धीरे से बोलती, हाँ कर ली। तब जेठानियां पूछती है, कहाँ से कर ली? तुम्हारा गमला तो हमने फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है, दीदी देख लो मेरे कमरे में जाकर, खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां उसके कमरे में देखने जाती है। खाट पर चारों तरफ तुलसी जी के गमले थे। उन्हें उसे देखकर बहुत शर्मिंदगी होती है। वह अपनी देवरानी से और तुलसी माता से क्षमा याचना मांगती और कहती है कि बहू, तुम्हारी मैंने भक्ति सच्ची थी, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। उसी दिन से देवरानी जेठानियां तीनों मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी तुलसी माता की कहानी। आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।